अध्याय 1 अबिस ट्रैश फोर्ट्रेस सिटी 7। शाम के 7 बज रहे थे। एसिडिक रेन की मोटी बूंदें शहर के अपर सेक्टर के क्रोम और स्टील के टावरों से टकराकर की आवाज के साथ भाप बन रही थीं। यह शहर एक विशालकाय कछुए की तरह था जो एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी शील्ड के नीचे छिपा था। 50 साल पहले हुए द शैटरिंग के बाद ये शील्ड ही इंसानों को बाहर की दुनिया के बीस्ट्स और रिफ्ट स्टॉर्म से बचाती थी। ऊपर आसमान में 3 विशालकाय होलोग्राम्स बारिश को चीरते हुए चमक रहे थे। ये शहर के 3 मुख्य फैक्शंस के एडवर्टाइजमेंट्स थे जो हमेशा नए रिक्रूट्स की तलाश में रहते थे। पहला एडवर्टाइजमेंट एपेक्स एकेडमी का था। एक 50 फुट ऊंचा होलोग्राम एक कल्टीवेटर का था जिसके कसराते बदन से हरी क्वाई ऊर्जा की लपटें निकल रही थीं। वो एक थंडर लेपर्ड को अपनी नंगी मुट्ठी के एक ही वार से चीर रहा था। नीचे का स्लोगन गरज रहा था, तारांकन जिस्म ही तुम्हारा असली हथियार है, की चुनो एक कल्टिवेटर बानो। दूसरा एडवर्टाइजमेंट जो ठीक उसके बगल में था मेज टावर का था। एक रहस्यमयी औरत हवा में तैर रही थी, उसकी आंखें बंद थीं और उसके हाथों के चारों ओर नीले माना का एक बवंडर घूम रहा था। उसका संदेश शांत लेकिन दमदार था, तारांकन दिमाग ही असली ताकत है, माना चुनो एक मेज बैनो। और तीसरा सबसे नया और सबसे चमकदार एडवर्टाइजमेंट साइबर कॉर्प का था। एक 30 फुट ऊंचा बंदूक की धातु जैसा काला मेका सूट अपने कंधों पर लगे प्लाज्मा कैनन से आग बरसा रहा था। उसका नारा छोटा और स्पष्ट था, तारांकन इंसानियत का भविष्य, टेक्नोलॉजी चुनो एक पायलट बानो। ये 3 रास्ते थे, शक्ति, बुद्धि या तकनीक, हर इंसान के लिए सिवाय एक के। ये चमकदार रोशनी और ये बड़े बड़े वादे फोर्ट्रेस सिटी 7 के सबसे निचले स्तर ऑर्फन जोन 7 तक कभी नहीं पहुंचते थे। अपर सेक्टर से टपकती हुई गंदी बारिश यहां लोअर सेक्टर में कीचड़, सड़न और जंग लगी धातुओं की बदबू में मिल जाती थी। यहां आसमान नहीं, सिर्फ ऊपर के सेक्टर का कंक्रीट का बेस दिखाई देता था जिससे अनगिनत पाइप लटक रहे थे। इसी कीचड़ और अंधेरे के बीच 18 वर्षीय रुद्र खड़ा था। उसके सस्ते फटे हुए एनवायरो कोट से ठंडा गंदा पानी रिसकर उसकी पीठ तक पहुंच रहा था, लेकिन उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। वो ह्यूमिलिएशन की उस आग से सुन्न हो चुका था जो उसके पेट में जल रही थी। वो अभी अभी साइबरकॉप के रिक्रूटमेंट सेंटर 12 से बाहर निकला था। वो सीन उसके दिमाग में घूम रहा था, वो सफेद शीशे जैसा साफ कमरा, वो ठंडी धातु की कुर्सी, वो टेक्नीशियन जिसने उसकी तरफ देखे बिना ही उसके सर पर चिपचिपा नीला न्यूरोजेल लगा दिया था। टेस्टिंग न्यूरल लिंक कंपैटिबिलिटी एक रोबोटिक आवाज गूंजी थी। कनेक्टिंग टू होस्ट सिग्नल फेल्ड। होस्ट न्यूरल रेजिस्टेंस 99.8%। कंपैटिबिलिटी 0। टेक्नीशियन ने एक बटन दबाया, कुर्सी के रेस्ट्रेंट्स खुल गए। नेक्स्ट, अगला। टेक्नीशियन ने उसे ऐसे घूरते हुए कहा जैसे रुद्र इंसान नहीं, मशीन में फंसा कोई कीड़ा हो। सेंटर के बाहर बारिश में भीगते हुए लाइन में खड़े दूसरे उम्मीदवारों ने उसे पहचान लिया। अरे, ये तो वही है, अबिस ट्रैश, एक साइबर कॉर्प की बेसिक ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहने लड़के ने जोर से कहा। दूसरा, जो शायद उसका दोस्त था, हंसा। तेरा यहां क्या काम रुद्र? सोचा था साइबर कॉर्प का कचरा उठाने वाला बन जाएगा। सुना था एपेक्स एकेडमी वालों ने तुझे गेट से ही लात मारकर निकाला था। सिर्फ एकेडमी नहीं, पहले वाले ने अपनी आवाज और ऊंची की ताकि लाइन में लगे सभी लोग सुन सकें। मैंने सुना है मेज टावर वालों ने इस पर क्लेंस स्पेल इस्तेमाल किया था। उन्हें लगा ये कोई भटकी हुई ईविल स्पिरिट है जिसमें माना ही नहीं है। हा। रुद्र ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। गर्म खून बारिश के ठंडे पानी से मिल गया। उसने अपनी नजरें झुकाए रखीं। जवाब देने का क्या फायदा? वो लोग सही थे, वो अबिस ट्रैश था। द शैटरिंग के बाद पृथ्वी पर 3 तरह की पावर्स अवतरित हुई थीं। हर इंसान किसी न किसी एक शक्ति के प्रति एफिनिटी रखता था, लेकिन रुद्र एक अबिस था। वो एक खाली बर्तन था जिसमें छेद थे। 1 साल पहले एपेक्स एकेडमी टेस्ट की एफिनिटी 0। बूढ़े इंस्ट्रक्टर ने चिल्लाते हुए कहा था, तुम्हारा जिस्म एक टूटी हुई डिब्बी है, तुम क्यूई को रोक नहीं सकते, तुम कभी कल्टिवेटर नहीं बन सकते, बाहर निकलो। 6 महीने पहले मेज टावर टेस्ट, माना सेंसिटिविटी 0। ठंडी आवाज वाली मेज ने कहा था, तुम्हारा दिमाग एक ब्लैक होल है जो माना को महसूस करने की जगह उसे नष्ट कर देता है, तुम कभी मेज नहीं बन सकते, यहां से दफा हो जाओ। और आज साइबर कॉर्प टेस्ट, न्यूरल लिंक कंपैटिबिलिटी 0।
मशीनें भी उसे रिजेक्ट करती थीं। वो इस दुनिया में जीने के लायक नहीं था। हर रास्ता उसके लिए बंद था। भैया, एक कमजोर आवाज ने उसे अपने दर्दनाक ख्यालों से बाहर खींचा। वो अपनी झोपड़ी के जंग लगे दरवाजे पर पहुंच चुका था, जो धातु की एक टूटी हुई चादर से बनी थी। अंधेरे में उसकी 7 साल की छोटी बहन रिया कंबलों के ढेर में लिपटी हुई कांप रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और एक अजीब नीली ऊर्जा की लकीरें उसकी त्वचा के नीचे प्राइमल पॉइजन की तरह दौड़ रही थीं। ये रिफ्ट सिकनेस थी, एक लाइलाज बीमारी जो रिफ्ट एनर्जी के संपर्क में आने से होती थी। रुद्र का दिल डूब गया। वो अपनी बेइज्जती भूल गया, सिर्फ चिंता बची थी। वो भागकर रिया के पास गया और उसका माथा छुआ। आग की तरह तप रहा था। रिया, तुम ठीक हो? रुको, मैं नहीं भैया, रिया ने हांफते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूं। क्या आपको काम मिला? क्या आप पायलट बन गए? रुद्र का गला रुंध गया। वो अपनी छोटी बहन की आंखों में उम्मीद की उस आखिरी लौ को नहीं बुझाना चाहता था। हाँ रिया, उसने अपनी आवाज को कांपने से रोकते हुए कहा। टेस्ट बहुत अच्छा गया, उन्होंने कहा। मैं एक नेचुरल बॉर्न पायलट हूं। रिया की आंखें चमक उठीं। सच में? मतलब अब आप मेका सूट उड़ाएंगे? और क्या अब आप मेरे लिए जीन स्टेबलाइजर दवा ला सकते हैं? रुद्र ने अपना आंसू पोंछा। हाँ बिल्कुल, कल हम सबसे अच्छी दवा लाएंगे। रिया खुशी से मुस्कुराई और उसकी आंखें बंद होने लगीं। रुद्र उसे सोता हुआ देखता रहा। उसे पता था कि वो झूठ बोल रहा था। जीन स्टेबलाइजर की अगली डोज की कीमत 10,000 क्रेडिट थी और उसके पास सिर्फ 30 क्रेडिट थे। एक जीरो के लिए जो न कल्टिवेटर था, न मेज और न ही पायलट। इतने पैसे कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जहां तीनों फैक्शंस भी जाने से डरते थे। रुद्र उठा। उसने दरवाजे के पीछे टंगे जंग लगे लोहे के पाइप को उठाया। ये उसका हथियार था। उसने रिया के माथे को चूमा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। वो चुपके से झोपड़ी से बाहर निकला और शहर की दीवारों की ओर भागा। अगर एकेडमी, टावर या कॉर्प उसे काम नहीं देंगे तो वो रिफ्ट से खुद अपना काम छीन लेगा या वहीं मर जाएगा। आधे घंटे बाद रुद्र फोर्ट्रेस सिटी 7 की 300 फुट ऊंची पेरीमीटर वॉल के बाहर खड़ा था। यहां की हवा जंगली और चार्ज्ड थी। एनर्जी शील्ड का हल्का नीला रंग यहां की जहरीली हवा में चमक रहा था। ये डेंजर जोन था। यहां रात में स्कैवेंजर्स भी नहीं आते थे। बस एक, रुद्र ने अपनी कंपकंपी को रोकते हुए कहा, बस एक लेवल 1 बीस्ट कोर, बस 10,000 क्रेडिट। वो चट्टानों के पीछे छिपता हुआ जमीन पर किसी मरे हुए बीस्ट के कोर या किसी कीमती माना हर्ब की तलाश कर रहा था। तभी जमीन कांप उठी। वूम! रुद्र के सामने लगभग 100 मीटर दूर 3 फैक्शंस आपस में लड़ रहे थे। ये एक छोटा एम्बुश लग रहा था। ये माना वोटेक्स हमारा है, पीछे हटो। कल्टीवेटर के जंगली जानवरों। मेज टावर के 3 मेज चिल्लाए और उन्होंने आइस स्पीयर्स फेंके। मूर्ख, ये एक क्वाई स्प्रिंग है। ये एपेक्स एकेडमी की संपत्ति है। 2 कल्टीवेटर्स गरजे। उनके शरीर हरी क्विशील्ड से ढके थे। प्यू प्यू प्यू। आदेश 34। दोनों प्रिमिटिव गुटों को खत्म करो। यह कॉस्मिक रिसोर्स साइबर कॉर्प का है। 4 साइबर कॉर्प सैनिकों ने अपनी लेजर राइफल से गोलियां चलाईं। रुद्र ने अपनी सांस रोक ली। वे किसी बीस्ट से नहीं लड़ रहे थे। वे एक नई दरार, न्यू रिफ्ट के लिए लड़ रहे थे। ये दरार छोटी थी, मुश्किल से एक कार जितनी बड़ी, लेकिन ये आम बीस्ट रिफ्ट्स की तरह नीली या लाल नहीं थी। ये बैंगनी और काली थी और एक दिल की तरह धड़क रही थी। इसमें से शक्ति की ऐसी लहरें निकल रही थीं जो कोई माना या टेक्नोलॉजी तीनों से अलग थी। रुद्र ने रेंगते हुए पीछे हटने की कोशिश की। मुझे यहां से निकलना होगा, ये मेरी लीग से बाहर है। तभी साइबर कॉर्प के लीडर ने अपने कंधे पर लगी माइक्रो मिसाइल को लॉन्च कर दिया। मिसाइल कल्टिवेटर की क्वाई शील्ड से टकराई और एक भयानक विस्फोट हुआ। धड़ाम! विस्फोट की लहर, शॉकवेव ने रुद्र को, जो 100 मीटर दूर छिपा था, एक खिलौने की तरह हवा में उछाल दिया। उसे लगा कि वो चट्टानों से टकराकर मर जाएगा, लेकिन वो किसी चट्टान से नहीं टकराया। उसका शरीर हवा में सीधा उस नई धड़कती हुई काली बैंगनी दरार की तरफ उड़ रहा था। नहीं, नहीं, नहीं! कल्टिवेटर्स, मेजेस और सोल्जर्स सबने लड़ना रोक दिया और उस छोटे से बिंदु रुद्र को दरार में समाते हुए देखा। कोई बेवकूफ दरार में गिर गया, उसकी लाश भी नहीं मिलेगी।
रुद्र उस ठंडे शून्य वॉइड में गिर गया। सब कुछ शांत हो गया। घोर अंधेरा, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं। वो गिर रहा था और बस गिरता ही जा रहा था। उसकी चेतना खोने से ठीक पहले, जब ठंड उसके दिल तक पहुंचने वाली थी, रुद्र के कानों में एक ठंडी रोबोटिक, लेकिन किसी भी साइबर कॉप की मशीन से लाखों गुना ज्यादा उन्नत, एडवांस्ड आवाज गूंजी। सिस्टम एरर, कॉस्मिक अनोमली का पता चला। होस्ट की जांच। प्रजाति ह्यूमन, क्वाई अफिनिटी 0, माना सेंसिटिविटी 0, न्यूरल कंपैटिबिलिटी 0। होस्ट स्टेटस कंफर्म्ड, एबिसएस। योग्यता 100%, ABYSSHOST का पता चला। ऑरिजिन प्रोटोकॉल सक्रिय किया जा रहा है। ऑरिजिन कोर होस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। 1%, 10%, 50%। बाइंडिंग सक्सेसफुल। न्यू एबिलिटी अनलॉक्ड, थेफ्ट एंड MERGE।